आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ऑन करेंगे, या तो हम इसको दोबारा ऑन करने के लिए हम EXE प्रेस करेंगे और एक्सेल सामने आ जाएगा, हम एंटर प्रेस करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। ये इसका फ्रेमवर्क है। अब तक आप होम और पेज लेआउट और व्यू ये पढ़ चुके हैं, आपने अभी तक इंसर्ट नहीं पढ़ा। आज हम इंसर्ट पढ़ेंगे। इंसर्ट में प्योर टेबल या खाली टेबल, कौन सा टेबल आपने इंसर्ट करना चाह रहे हैं जिसपे ये ऑलरेडी लगा हो फिल्टर, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं टेबल। ये टेबल्स हमारा लग गया, बन गया हमारा टेबल। यहाँ पे कॉलम नेम्स चेंज करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे उनकी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू, और यहाँ पे 1, इस तरह मैं वैल्यूज लिखता जाता हूँ। ठीक हो गया। ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ M एंटर, J एंटर, JH एंटर, F एंटर, Y एंटर, D एंटर, S एंटर। अब मैं फिल्टर लगाता हूँ किस चीज़ का शो करे मुझे, वो ये जो नाम लिखे हैं मैं कहता हूँ सबके ख़त्म करो, सिर्फ D का मुझे शो करो। D की वैल्यू क्या है? D की 77 है वैल्यू। ये इंसर्ट टेबल करना, और वो भी एक विद फिल्टर्स, वो ऐड करने के लिए हम वो टेबल की ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अकाउंट नहीं हमारे पास आउटलुक का, जो उसमें वो सेटिंग करेगा। ये ऑनलाइन सिंक्रोनाइजिंग के लिए यूज़ होता है कि हमारा जितना डाटा है वो हमारे अकाउंट के ऊपर सेव होता जाए। उस अकाउंट को हम यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे जो पिक्चर है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये जस्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर अगर सेव्ड है डाउनलोड्स में होगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स, ये हमने पिक्चर को हमने इंसर्ट कर लिया और इसको हम ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं जहाँ पे हमने इसको सेट करना है, और इसको छोटा साइज कर लेते हैं। पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन इसकी, रिमूव बैकग्राउंड, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट इसमें ऑप्शन है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका अपनी यहाँ पे कोई पिक्चर हो ना, तो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखे जितना जितना ये हो रहा है ना, कलर चेंज हुआ है, हम कहेंगे ये, तो वो उतना उतना ख़त्म कर देगा और ये हमारा बैकग्राउंड इसमें रिमूव हम इजीली कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारी अपनी पिक्चर हो तो वो कंप्यूटर समझ जाएगा ये बंदा है और ये बैकग्राउंड है, और हम रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपनी पिक्चर का भी बैकग्राउंड जस्ट इन 1 क्लिक हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ थी, इसमें हम करेक्शन भी कर सकते हैं कि करेक्शन जी हमें लाइटनिंग इफ़ेक्ट चाहिए, तो ये इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ को कलर हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं ये वाला कलर, तो हम कलर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ कोई इफ़ेक्ट्स हम लगाना चाह रहे हैं तो हम ये इफ़ेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इफ़ेक्ट्स लग जाएंगे। ये हो गए एडजस्टमेंट। अभी कंप्रेस पिक्चर यूज़ होता है इसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, साइज़ को कम करने के लिए। इसका साइज़ कम हो गया। चेंज पिक्चर, हम इस पिक्चर की जगह पे कोई दूसरी पिक्चर लेके आना चाह रहे हैं जो कि होगी, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो चेंज पिक्चर कर देगा, वो पिक्चर वहाँ से गायब हो गई। रीसेट पिक्चर्स, अभी हम इसको कुछ चेंजेस अगर हमने की हुई हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको फिर अंडो करता हूँ, फिर अंडो करता हूँ, फिर अंडो करता हूँ, ये आ गई। मैं इसको बोलता हूँ रीसेट पिक्चर, रीसेट कर दिया, उसी पिक्चर को असली हालत में ले आया। अभी इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पे मैं इसका जो बॉर्डर है वो सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मोर बॉर्डर्स भी देख सकता हूँ। जो भी मैं बॉर्डर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर क्लिक करूँगा और वो बॉर्डर सेट हो जाएगा। पिक्चर बॉर्डर जो है उसका कलर जो है हम रखना चाह रहे हैं कोई, तो वो रख सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट है अगर, तो ये देखें ग्लो करेगी, यहाँ से ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होंगी, ये चेंज हो रही हैं। ये सारे टोटली इफ़ेक्ट्स हैं, आप एक एक करके इसमें चेक कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स हैं, आप इस तरह की पिक्चर लगा सकते हैं। पिक्चर का लेआउट आपने सेट करना है तो ये आप इस तरह का लेआउट सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट भी आए या किस तरह की फॉर्म में आए। तो साथ पिक्चर जो अक्सर आपने इंटरनेट पे देखी होंगी या कवर पेजेस बने होते हैं। उसके बाद अगर दो, मैं यहाँ पे इंसर्ट एक और पिक्चर लेके आता हूँ, यही सेम पिक्चर, और यहाँ पे इसको रख देता हूँ। अब ये ऑप्शन आगे वाली ब्रिंग फॉरवर्ड वाली ऑन हो गई। मैं इसको कहता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, वो ऊपर आ गई। अब मैं इसको कहता हूँ, इसी को बल्कि कहता हूँ कि पीछे जाओ, तो मैं कहूँगा सेंड बैकवर्ड, तो ये पीछे चली गई। सिलेक्शन पैन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब कौन सी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, हम जिस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे ये लेयर्स दिखाएगा, जिसको क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट हम
स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड होता है कि पकड़ के ऐसे ऐसे करें। अब ये देखिए पहले फ्री हैंड हो रही थी, अब इसमें ऐसे जैसे मगनातीसी ताकत आ गई है, ऐसे ऐसे वो हो रही है, ये देखें। तो अलाइन टू ग्रिड में हम स्नैप टू ग्रिड को ख़त्म करेंगे तो ये इजीली मूव हो गया, अब उस तरह मूव नहीं हो रही। इसी तरह स्नैप टू शेप, अगर शेप होगी उसको भी कर सकते हैं, या व्यू ग्रिड लाइंस, अगर व्यू ये जो व्यू पीछे थी ग्रिड लाइंस उसको देखने के लिए यहाँ से भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं इसकी क्रॉप करने के लिए। अगर पिक्चर को आपने क्रॉप करना है तो क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह की जब आपके सामने नजर आएगा ये एरो सा, फिर आपकी ये पिक्चर क्रॉप होगी और आप एंटर प्रेस करेंगे आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। इतनी इतनी पिक्चर फॉर एग्जांपल आपने क्रॉप करनी है तो क्रॉप हो गई, या एंटर प्रेस कर देंगे आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। अगर आपने हाइट और विड्थ लिख के सेट करनी है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये थी इंसर्ट में जब आते हैं तो ये देखें डबल क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट की एक्स्ट्रा एक टूल ओपन हो रहा है। ये फॉर्मेट था एक पिक्चर के इंसर्ट में, ये जो पिक्चर है ना इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ही पूरा फॉर्मेट है, वो था वो, अब वो खत्म हो गया जो ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे पिक्चर थी, अब यहाँ पे आ गया क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट हम यहाँ से कोई इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, या इसमें जो बने बनाए ऑलरेडी हैं ये हमें यहाँ से दिखा नहीं रहा, मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं होंगे। क्लिप आर्ट होते हैं बनी बनाई चीज़ें जो इसके अंदर सेव्ड हों, वो शेप्स होती हैं, उसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो वो आ जाती हैं। ये है क्लिप आर्ट। नेक्स्ट आगे आ गया शेप्स। शेप आपको कोई सी भी चाहिए, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान का झंडा बनाना चाह रहे हैं उड़ता उड़ता, जिस तरह आपने देखा होगा कभी बनाते हैं ना इस तरह का। मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, सिलेक्शन पैन को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, और इसको क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। न्यू फाइल को हम बड़ा कर देते हैं जी। यहाँ पे थे हम शेप्स। शेप ये देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ लिखना भी चाह रहे हैं, इसके कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये फॉर्मेट ही अलग चेंज हो जाएगा ना, नया आ जाएगा। एडिट शेप, हम इसको चेंज शेप पोजीशन कर सकते हैं। एडिट पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स को भी हम एडिट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। शेप अपनी मर्जी से रीशेप करना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स इसमें इंसर्ट करने के लिए ठीक हो गया। यहाँ डिफरेंट शेप्स हैं, ये हम बनाने के लिए बड़ी छोटी कर सकते हैं, हम इनको मूव वगैरह करके। ये देखें इस तरह आप ये शेप्स बना सकते हैं। उसके बाद हर एक की अलग-अलग ऑप्शंस होंगी कि आपने लाइन को मोटा करना है, थिक करना है, या शेप की आउटलाइन आपने किस कलर की करनी है। मैं कहता हूँ जी ब्लैक कलर की कर दी। शेप इसको कोई इफेक्ट देना है, मैं कहता हूँ जी इसको ना इस तरह का इफेक्ट देना है, वो देखें हल्का सा होगा लेकिन होगा ज़रूर। आगे अगर वर्ड्स लिखने हैं कुछ तो वो उसका नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं हम। स्मार्ट आर्ट भी सेम वैसे ही है कि कोई चीज़ आपने इंसर्ट करनी है तो आप एक क्लिक करेंगे, वो स्मार्ट आर्ट है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो स्मार्ट आर्ट बन जाएगा हमारा। कि ये एक पिक्चर पड़ी हुई है, इसका टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है यहीं पे, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से टेक्स्ट उसका चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे FD लिखता हूँ तो वो वहाँ पे लिखा जाएगा। या एंटर प्रेस कर दिया मैंने तो इस वजह से अब ये ठीक हो गया। ठीक है, ये थे स्मार्ट आर्ट। आ गया स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये स्क्रीनशॉट आपका सेव होगा पिक्चर्स में। एक्सप्लोरर में जाके पिक्चर्स आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। यहाँ आपने स्पेसिफाइड जगह का लेना है स्क्रीन क्लिपिंग, तो स्क्रीन क्लिप इसकी भी ले सकते हैं आप, इतनी इतनी या इतनी इतनी, वो लेके आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया आपकी, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं न्यू फाइल। ये था इंसर्ट में इलिस्ट्रेशंस और ये था टेबल्स। ये टेबल्स के, ये इलिस्ट्रेशंस के। ये आगे चार्ट्स। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपने चार्ट बनाना है तो आप यहाँ पे कहेंगे मुझे इस तरह का चार्ट चाहिए। ये चार्ट आ गया। ये इसमें ऑप्शंस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, सिलेक्ट डाटा, इसमें डाटा ये पुट करना है। ये डाटा साइंसेस जो पढ़ते हैं ये वो लोग बनाते हैं। ये हमने नहीं इस पर काम किया कभी, ना ही कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। हमें बने बनाए चार्ट मिलते हैं या हम खुद अपनी फाइल्स बना के इसको सेव कर लेते हैं। ये होते हैं जब पेपर बनाते हैं किसी चीज़ का, उसमें इस तरह की शेप्स कि जी A = B, B = C, ये चार्ट है तो आप चार्ट की मदद से
कर सकते हैं। ये सारी उसकी ही ऑप्शंस हैं चार्ट्स की। ये थे कंप्लीट चार्ट्स, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये जो कॉलम्स थे ना हमारे चार्ट्स थे, चार्ट्स के अंदर जो लाइंस कॉलम्स विन और लॉस का, विनिंग और लॉस का अगर कॉलम वगैरह बनाना हो तो ये उनकी डाटा रेंज है जो डाटा में इस्तेमाल होती है, डाटा साइंसिस में, ये उसके लिए इस्तेमाल होती हैं ये ऑप्शन। ये भी डाटे में ही इस्तेमाल होती हैं कि आपने कितने कनेक्शंस हैं आपके पास वर्कबुक के, और सारे उनको इंसर्ट करने के लिए अगर आपके पास बने हुए हों तो। हाँ, ये हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट फाइल है। यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल, इस पे हमने हाइपरलिंक लगाना है। इंसर्ट करेंगे हाइपरलिंक और हम कहेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करें तो ये बुक 1 ओपन हो जाए। डॉक्यूमेंट्स में कंपोनेंट्स की नाम से भी एक बनी हुई है, ठीक है। हम कहते हैं ओके। अभी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, वो डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम कहते हैं यस, तो वो जो फाइल है वो हमारी वो ओपन हो जाएगी। मतलब हमने वो लिंक कर दिया उसके ऊपर ना इस फाइल को। जिस तरह आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं और आपने देखा होगा किसी बटन पे क्लिक करें तो आगे वेबसाइट खुल जाती है, उस चीज़ को बोलते हैं हाइपरलिंक। ये इसकी आपको समझ लग गई है हाइपरलिंक, कि किसी नाम कुछ भी लिख के 1 2 3 गिनती या कुछ भी किसी के ऊपर भी आपने सेट करना हो तो हाइपरलिंक उसको बोलते हैं। कंट्रोल के इसकी शॉर्ट कमांड है। आगे नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, आपको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने लिख दिया, ये आपका बॉक्स आ गया। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि हम तो वैसे भी लिख सकते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोई एनी आइडिया आपको? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पिक्चर लेते हैं, पिक्चर लेके आएंगे, हमने रख दी ये पिक्चर यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, हम इसके ऊपर नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ेगा इधर लिखने के लिए। इधर लिख के हम एंटर कर देंगे, ठीक हो गया। हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स इस जगह पे काम आएगा। मैं नई फाइल लेता हूँ। अब हेडर एंड फुटर का आपको पता है, किसी भी फाइल में हेडर सेट करने के लिए यहाँ पे आप हेडर आएगा और नीचे फुटर, और आप फुटर फाइल नेम रख सकते हैं, फाइल पाथ रख सकते हैं, करंट टाइम, करंट डेट, पेज ऑफ नंबर। फुटर आपने सेट करना है तो यहाँ पे पेज नंबर्स हैं, यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ से खान जी ये डेट वगैरह कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे आएगा खान जी पेज नंबर और आगे डेट। हेडर आप जो सेट करेंगे वो डबल क्लिक टू ऐड हेडर, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप हेडर ऐड सकते। खान जी हेडर आपका सेट हो गया, ये हर एक पेज के ऊपर आएगा, ठीक हो गया। हम न्यू फाइल लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं। हम न्यू फाइल लेते हैं, उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, मैक्सिमाइज़ करने के बाद हम दोबारा इंसर्ट में आते हैं। ये वर्ड आउट है, ये बड़ी एक प्यारी सी ऑप्शन है, कभी हम इस्तेमाल किया करते थे। जब भी आपने कुछ लिखना है आप कहते हैं कि प्यारा प्यारा हो, तो हम यहाँ पे एच इस तरह, हाँ जी, आप इस तरह करके कोई सी भी इसकी वो शेप चेंज कर सकते हैं, इसमें कलरिंग चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं आप ब्लैक, या इसमें से आप देख सकते हैं इस तरह का बटन बनाने के लिए, इस तरह का बटन बनाने के लिए, प्यारा करने के लिए, इसमें शेप्स ऐड करने के लिए, इसमें फिलिंग चेंज करने के लिए, कलर्स, ये कलर आउटलाइन कलर इसका चेंज करने के लिए, इसको इफ़ेक्ट देने के लिए, सॉफ्ट एजेस या प्रीवेल करने के लिए, ये आप मुख्तलिफ शेप्स मुख्तलिफ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन को, या इसका वर्ड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये थी हमारी इंसर्ट की वर्ड आउट की ऑप्शन। सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर आप यहाँ पे ओके कर दें, सिग्नेचर लाइन कि आप कुछ भी लिख दें, वो एंड पे आपके सिग्नेचर्स ही होंगे उस फाइल के एंड पे, ये आपके सिग्नेचर आ गए, यहाँ पे नहीं, ये वाले जो मैंने अभी लिखे हैं, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे बिटमैप इमेज है, या ये जो एक्सटेंशंस मैंने आपको पढ़ाई थी वो यहाँ पे काम आएंगी। बिटमैप इमेज है या कोई वर्ड की फाइल है, वो ऑब्जेक्ट है, वो आप यहाँ से इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आपने ओके किया, वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी है, आप यहाँ से उसको
इंसर्ट कर लिया आपने, ये आपकी नीचे आ गई वो। नेक्स्ट हम न्यू फाइल लेते हैं, इसको सारे को क्लोज करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइलें हो गई हैं। न्यू फाइल लेते हैं, फिर हम आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे यहाँ पे ये देखें, मैथमेटिक्स जो जानते हैं वो इक्वेशंस वगैरह इंसर्ट करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी थी ऑप्शन की इक्वेशन, यहाँ पे आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अब उसको सॉल्व क्या करना है, उसमें नंबरिंग क्या ऐड करनी है, ये आपको पता है कि किस तरह ये मैथमेटिक्स में काम आती हैं। उसके बाद है इंसर्ट में हम दोबारा आते हैं और ये साइम्बोल आपने कोई सा भी इंसर्ट करना है, जिस तरह ट्रेडमार्क के लिए, रजिस्टर्ड के लिए यूज़ होता है, या कोई सा भी आपको पसंद हो, या जिस तरह आपको देखें ये पाई का साइन है, इसको आप कहीं पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, या कोई भी इस तरह की ऑप्शंस हैं वो आप, जिस तरह ये छोटी ABCU वगैरह, ये देखें पाई के ऊपर है, ये साइम्बोल्स आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक इंसर्ट। अब तक आप होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और व्यू